एक बार की बात है। एक स्वप्नपुरी गांव में एक बहुत ही सुंदर महिला रहा करती थी, जिसका नाम रागिनी था। रागिनी का गांव में एक बहुत ही बड़ा बगीचा था, जिसमें वो तरह तरह के फूल पेड़ पौधे उगाया करती थी। रागिनी का स्वभाव बहुत ही दयालु और ममता भरा था। उसके दिल में सभी गांव वालों के प्रति बहुत सम्मान था और सारे गांव वाले भी रागिनी का सत्कार करते थे। रागिनी की एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम रोशनी था। रोशनी भी अपनी माँ की तरह ही बहुत दयालु और बड़ी अच्छी लड़की थी। रागिनी और रोशनी दोनों अकेले गांव में रहा करते थे, क्योंकि रागिनी के पति की शारीरिक बीमारी के कारण जल्दी मृत्यु हो गई थी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रागिनी ने एक फूल व पेड़ पौधों के बीज की दुकान खोली। गांव वाले रागिनी से सुंदर सुंदर फूल ले जाकर अपने घर सजाया करते थे। दोनों माँ बेटी बहुत खुशी से अपना जीवन गुजारा करते थे। एक दिन गांव में बहुत ही अजीब यात्री आया। यात्री की हालत बहुत बुरी थी। तन पर फटे हुए कपड़े और एक भारी बस्ता अपने कंधे पर ताने वो यात्री गांव में रहने की जगह की मांग कर रहा था, परंतु किसी भी गांव वाले ने उसके हाल को देखकर अपने घर के भीतर आने से इनकार कर दिया। यात्री जब रागिनी की चौखट पर आया तब, अरे बेटा, मुझे रहने की जगह दे दो। मुझे एक सुनसान रास्ते पर कुछ लुटेरों ने लूट लिया। मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, ना ही पहनने को अच्छे कपड़े हैं। मुझे कुछ दिन के लिए पनाह दे दो। रागिनी ने जैसे ही उस बेसहारा यात्री की आवाज सुनी, वैसे ही उसके अंदर की दयालुता जाग उठी। रागिनी ने उस यात्री को पनाह देने का निर्णय लिया। मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। रागिनी उस यात्री को कपड़े भी देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज रात यहीं गुजार कर सुबह सुबह अपनी राह पर निकल जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। रात होते ही वो अजीब यात्री अपने जादू से अपना रूप बदलने लगता है और बहुत बदसूरत भयानक जादूगर बन जाता है। अपने काले जादू को पूर्ण करने हेतु उसने रागिनी के घर में पनाह ली। अब मैं अपने काले जादू से इस औरत की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जादूगर अपने जादू की मदद से एक सर्प के जहर से इत्र बनाता है, जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। जादूगर रात को चुपके से रागिनी के कमरे में वो जादुई इत्र रख देता है और वहां से गायब हो जाता है। रागिनी सुबह उठकर जब देखती है तो वो यात्री अब उसके घर में नहीं है, तो वो थोड़ी चिंतित हो जाती। अरे, वो यात्री किधर गया? अब लगता है उसे देर हो रही होगी, इसीलिए वो निकल गया होगा। अब ऊपर वाला उसको सुरक्षित रखे। रागिनी जब अपने कमरे में आती है तो उसे वो जादुई इत्र दिखता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुगंधित इत्र है, इसे मैं जरूर इस्तेमाल करूंगी। रागिनी उस जादुई इत्र को अपने शरीर पर छिड़क देती है। सुबह को उस इत्र से रागिनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही रात होती है इत्र अपना जादू धीरे धीरे दिखाने लगता है। रागिनी को सोते समय बहुत घुटन महसूस होने लगती है, इसीलिए वो खुली हवा लेने के लिए बगीचे में चली जाती है। रात की रोशनी पड़ने पर उस इत्र का असर और बढ़ने लगता है। रागिनी का दूध जैसा गोरा रंग धीरे धीरे एक काले रंग में बदलने लगता है। उसकी नरम आंखें अब बहुत डरावनी और लाल आंखों में बदल गई और उसका शरीर आधा चुड़ैल और आधा नागिन का हो गया। इत्र ने रागिनी के सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग पर भी परिवर्तन किया। जिस दिल में सिर्फ लोगों के लिए दया थी, अब उस दिल में सिर्फ कड़वाहट थी और दिमाग में सिर्फ नफरत। रागिनी अब एक चुड़ैल नागिन माँ बन चुकी थी। मैं अपनी शक्तियों से इस गांव का सर्वनाश कर दूंगी। इन सभी गांव वालों को मैं जला दूंगी। चुड़ैल नागिन माँ गांव वालों के मन में अपने लिए डर लाने के लिए गांव में जंगल में आग लगा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनो गांव वालों, अब इस गांव पर मैं राज करूंगी और जिसने मेरी बात नहीं मानी मैं उसको जलाकर मार दूंगी। सभी गांव रागिनी का चुड़ैल नागिन माँ वाला रूप देखकर बहुत डर जाते हैं। रागिनी की बेटी रोशनी जब ये रूप देखती है तो वो अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी माँ को क्या हो गया? अब मैं अपनी माँ को इस जादू से छुटकारा कैसे दिलाऊं? मुझे इस मुश्किल का समाधान ढूंढना पड़ेगा। रोशनी इस मुश्किल समाधान ढूंढने अपने माँ के बगीचे में जाती है। उसे बगीचे में एक बहुत ही सुंदर दर्पण दिखता है। अरे, ये दर्पण तो मैंने आज तक यहाँ नहीं देखा।
फिर ये यहाँ कैसे आया? रोशनी जैसे ही दर्पण के आगे आकर खड़ी होती है, वैसे ही दर्पण में चेहरा दिखाई देने लग जाता है। बोलो बेटी, तुम्हें क्या जानना है? मेरे पास हर सवाल का जवाब है। मेरी माँ अचानक से एक जादुई इत्र छिड़कने के कारण बहुत बुरी चुड़ैल नागिन माँ बन गई है। मैं चाहती हूँ आप इस जादू को तोड़ने का समाधान बताएं। मेरे पास इस जादू को तोड़ने का समाधान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ, इस मुश्किल से आजाद कर सकता है। जी मैं सुन रही हूँ, आप मुझे उस शख्स के बारे में जरूर बताइए। तुम्हारे गांव में ही एक छोटी सी कुटिया में रहने वाली बूढ़ी औरत को बहुत अच्छा जादू आता है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी उनसे जाकर मिलती हूँ। रोशनी पूरे गांव में उन जादूगर बूढ़ी औरत को ढूंढने लगती है। कुछ देर खोज करने के बाद रोशनी को बिल्कुल वैसी ही छोटी सी कुटिया मिलती है जैसा जादुई दर्पण बता रहा था। रोशनी जैसे ही उस कुटिया के अंदर जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। रोशनी देखती है कि जिस जादूगर बूढ़ी औरत के बारे में जादुई दर्पण बता रहा था, वो तो बिस्तर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। जादुई बुढ़िया की हालत बहुत खराब थी। दादी, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक जादूगर ने धोखे से अपनी जादुई इत्र की मदद से मेरी करुणामयी माँ को चुड़ैल नागिन बना दिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप ही मेरी माँ को इस जादुई शक्तियों से बचा सकती हैं। मेरी मदद करिए। सुनो, मैं तुम्हारी पूरी मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इस मुश्किल का रास्ता दिखा सकती हूँ बस। अगर आगे तुम्हें अपनी यात्रा खुद तय करनी होगी। मुझे पता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वो चुड़ैल नागिन माँ से तुम्हारी प्यारी माँ जरूर बनेंगी। तुम बस हौसला रखो और अपने संकल्प पर दृढ़ रहो। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। इस जादुई शक्तियों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस जादूगर ने इस इत्र को बनाया था, उसी के पास इसका इलाज है। जादूगर के महल में एक सांप है जिसके जहर से वो इत्र बनाया गया था। तुम्हें उस सांप को जादूगर के महल की काली शक्तियों से दूर उसके जंगल भेजना होगा। लेकिन दादी, मैं उस सांप को कैसे पकड़ूंगी? अगर उसने मुझे काट लिया तो? उसके लिए मैं तुम्हें अपना जादुई मंत्र देती हूँ। जैसे ही तुम ये मंत्र उस सांप के सामने बोलोगी, वैसे ही वो सांप तुम्हारे वश में आ जाएगा और तुम उसे आसानी से पकड़ सकती हो। जैसे ही वो अपने जंगल पहुंच जाएगा, वैसे ही तुम्हारी माँ चुड़ैल नागिन माँ से फिर से करुणामयी माँ बन जाएगी। लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी ही सावधानी से करना होगा। जादूगर को इसकी भनक ना पड़े। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रोशनी जैसे ही ये बात सुनती है, वैसे ही जादूगर के महल की तरफ वो निकल जाती है। रोशनी अब अपनी माँ को उस जादुई शक्तियों से छुड़ाने चलती जाती है। रोशनी कुछ ही देर चलने के बाद जादूगर के महल पहुंच जाती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधकार था। वहाँ का सन्नाटा भी रोशनी को बहुत डरा रहा था, लेकिन रोशनी ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गई। जैसे ही रोशनी महल के भीतर गई, उसे वही सांप रेंगता हुआ मिला। अरे, ये तो वही सांप है जिसके बारे में जादूगर बूढ़ी औरत बता रही थी। मैं जल्दी से वो मंत्र पढ़ती हूँ जिससे ये मेरे वश में आ जाए। रोशनी जैसे ही वो मंत्र बोलती है, वैसे ही वो सांप उसके वश में आ जाता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। रोशनी के महल में आने की हलचल जादूगर सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ये बच्ची मेरे महल में क्या कर रही है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सांप को ले जाने की? मुझे इसे जल्दी ही रोकना होगा। अगर ये मेरे सांप को ले गई तो मैं और जादुई इत्र नहीं बना पाऊंगा। ए छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई तो अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। उस सांप को यहीं छोड़ो और चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा वही हाल करूंगा जो तुम्हारी माँ का किया था। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं इस सांप को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। जादूगर को रोशनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर अपना जादू चलाने ही वाला होता है कि तभी रोशनी उस जादूगर बूढ़ी औरत का दिया हुआ जादुई मंत्र बोलने लगती है। मंत्र की वजह से जादूगर के सारे जादू काम करना बंद कर देते हैं और अब वो एक साधारण आदमी बन जाता है।
ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जादूगर से लड़ने के बाद रोशनी उसे ऐसे ही जंगल की तरफ ले आती है और उसे वो छोड़कर आ जाती है। जैसे ही वो उसे जंगल छोड़कर वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी माँ पर से इत्र की जादुई शक्ति छूट चुकी होती और चुड़ैल नागिन माँ से वापस रोशनी की प्यारी माँ बन जाती है। उसकी आंखें लाल होने की बजाय फिर से चमकती हुई नरम आंखें बन जाती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर, पर ये सब अचानक कैसे हो गया? ये जादू कैसे मुझ पर चल गया? मेरी वजह से तुमने कितने कष्ट झेले। माँ, अब आप चिंता मत करें, अब आप बिल्कुल सही हो। आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे आपके ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हें माफ किया बच्ची, अब तुम उस जादू से मुक्त हो।